नहीं बुलाया हो? अरे पर मेरा फोन तो उठाए और इतनी हड़बड़ी में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये भी है। देखा अभी भी नहीं उठा रहे। समर का मैसेज आया बा। बोल बोल क्या लिखा है? बस इतना लिखा है कि आते हैं। मतलब नक्की वहाँ कुछ तो हुआ है। अनु तू आंखें खोलो प्लीज। बाकी ने कल रात को मम्मी को फोन किया कि अगर उन्होंने हमारी मैरिज लाइफ में दखल देना, इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो वो कुछ कर बैठेगी। अनु स्वीटी, हाँ अनु, हम सब यहीं। स्वीटी कमाल संभाल के आओ। स्वीटी का है मेरी स्वीटी का है मेरी स्वीटी का है मेरी स्वीटी मेरी क्या? हाँ? मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, पहले पानी मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी ला दीजिए। पहले मेरी बेटी ला दीजिए। आ रही पानी पियो। पहले मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए। मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए। मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए। मेरी बेटी कहाँ चले गए? प्लीज संभालो खुद को। क्यों चले गए? क्यों? शायद तुम्हारी वजह से। ये तुमने उसकी और अधिक की जिंदगी में, उनकी गृहस्थी में दखल देना बंद नहीं किया। पहली बात तो ये वनराज कि घर के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना, उस बात को उठाना दखल अंदाजी नहीं होता। और दूसरी बात ये, बेटी नहीं खोई है, मेरी भी बेटी खोई है और ये सब टाला जा सकता था। अगर अनुपमा पाखी को पुश नहीं करती तो ये नौबत ही नहीं आती। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखाना पुश करना होता है। हाँ? वो नहीं करती तो मैं क्या करती? बेटी पे हाथ उठाने वाले दामाद की आरती उतारती, बेटी को जिंदगी भर चुप रहना सिखाती, गुट-गुट के जीना सिखाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्वीटी का बुरा चाहती हो, माँ हो भलाई चाहो, लेकिन माँ से भी गलती हो सकती है ना। हो सकती है, माँ भगवान थोड़ी होती है, माँ से भी गलती होती है और मैंने भी गलतियाँ की है। ये तो बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने स्वीटी को अधिक का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की या उसे समझाने की कोशिश की। मेरी गलती ये है कि मैं पहले पुलिस में क्यों नहीं गई, मैंने पहले अधिक के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। नौबत अत्याचार के खिलाफ बोलने पे नहीं आती, नौबत अत्याचार के खिलाफ देर से बोलने पे आती है और मैं देर से बोली। हम लोग अपने बेटों को, दामादों को पहले मौका देते हैं, बाद में सजा देते हैं। अरे पत्नी पे हाथ उठाने वाले को, पत्नी पे अत्याचार करने वाले को पहले सजा देनी चाहिए, बाद में अगर वो माफी मांगे तो सोचना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वो सुधर सकता है कि नहीं, उससे कोई उम्मीद है कि नहीं, फिर हजार बार और सोचना चाहिए, फिर अपनी बेटी से पूछना चाहिए और फिर जाके उसे एक मौका देना चाहिए। अनुपमा, लाइफ में हर चीज का बैलेंस देखना पड़ता है। गुस्सा मुझे भी बहुत आया था, लेकिन अगर पाखी ही अधिक के साथ रहना चाहती है, उसे नहीं छोड़ना चाहती है, तो हम उसे कैसे रोकेंगे? मतलब हम चुपचाप देखते रहे कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, इंतजार करेंगे बेटी के सबर का बांध कब टूटेगा और उसके बाद हम कुछ करेंगे, है ना? अरे जिंदगी उसकी है अनुपमा, तो तुम ज्यादा क्यों बोले जा रही हो? पाखी ने तुम्हें रोकने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं रुकी, चढ़ती चली गई ना। सिचुएशन को संभाला तुमने, तो आप संभाल लेते ना, आपने क्यों नहीं संभाला? मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया, उससे ज्यादा ही किया, पर आप उसे समझाने की कोशिश की, उससे मिलने तक आए नहीं, दामाद से तक बात नहीं की आपने, बस मुझसे कह दिया कि जाओ अनुपमा जाओ, मेरी पाखू को संभालो। बेटी की खुशी और उसकी भलाई के बीच पिसती रही मैं, पति के प्यार में उसका पागलपन देखती रही मैं, तिल करके मरती रही मैं उसे देखकर, और आज आपके सवालों का भी जवाब दूं मैं। ऐसा क्यों मिस्टर शाह? और आपसे ये सब किसने कहा कि मेरी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के गई है? अधिक ने कहा ने? आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि अनुपमा अधिक ऐसा क्यों कह रहा है? पूछा आपने? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादा सोचना चाहिए था। माँ हो तुम,
आज तक कभी भी अपनी बेटी को आपने संभाला है क्या? इंजेक्शन देने लेकर जाते थे तो डॉक्टर के वहां से भाग के वापस आ जाते थे कि नहीं नहीं मैं अपनी बेटी में सुई चुभाते हुए नहीं देख सकता। उसे चोट लग जाती थी तो बैंडेज में लगाती थी क्योंकि आपसे उसकी चोट नहीं देखी जाती थी। दोनों भाइयों से वो लड़ती थी लेकिन आप उन दोनों लड़कों को डांटते थे। अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं कहा। अरे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखे गए आपसे और मुझे कहते हैं कि मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखती रहती, खाली देखती रहती। उस दिन आप अधिक का मुंह तोड़ने जा रहे थे, वो ठीक था, लेकिन अगर मैंने उसे अधिक का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की तो वो गलत है। अरे मेरी माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा इमोशन गलत है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया है अनुपमा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमने ज्यादा किया है। ज्यादा मैंने नहीं, ज्यादा उस अधिक ने किया है। उसने सिर्फ हमारी बेटी पे हाथ नहीं उठाया बल्कि उसे वो मानसिक तौर पे ब्लैकमेल कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और वो गधेड़ी स्वीटी, एक नंबर की गधेड़ी, उसके प्यार में इतनी पागल है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वो देख, उसे प्यार नहीं करता, बस प्यार का दिखावा करता है। पर उस स्वीटी बेचारी के समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? जिसे आज तक समझाती आ रही हूँ वैसे ही समझाया था ने उसे। लगा था हमेशा की तरह थोड़ी देर से समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा मगज में, उसके बाद घुस जाएगी और फिर कहेगी कि मम्मी सॉरी आप बराबर बोल रही थी मम्मी, आई लव यू मम्मी, आप बराबर बोल रही थी। अरे जब तुम्हें पता था कि उसे थोड़ा लेट समझ में आता है तो थोड़ी देर रुक जाती, थोड़ा टाइम दे देती ना उसको। तुम खुद कहती थी ना कि तुम्हें 26 साल लगे, अरे अपनी बच्ची को 26 दिन दे देती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लगता है कि प्यार का कोई स्विच होता है, ऑफ कर दिया प्यार खत्म। होता है प्यार का स्विच, होता है। औरत के गाल पे होता है, जब मर्द उसे जोर से छूता है ने तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। हम मुझसे कह रहे हैं कि मैंने स्वीटी की गृहस्थी में दखल दिया। आपने क्या किया? आपने कहा ना कि सिर्फ स्वीटी को बुलाए राखी के लिए, क्यों नहीं अधिक को घर में आने दिया? और जब पता चला कि स्वीटी नहीं आएगी अधिक के बिना तो क्यों नहीं स्वीटी को फोन करके कहा कि बेटा अधिक को साथ में लेकर आ, चलेगा, रक्षाबंधन है, आ जाते हो और मना ले, बाद में बात करेंगे। क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं दिए 26 दिन मिस्टर शाह, आपने क्यों नहीं दिए? मैंने भी वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। अगर स्वीटी ने जिद की, अगर वो नहीं समझी, अगर उसने बचपना किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी बेटी है वो। मैं उसे क्यों तंग करूंगी, मैं उसे क्यों परेशान करूंगी, क्यों तकलीफ दूंगी, मैं उसे घर से जाने के लिए क्यों मजबूर करूंगी? अरे माँ से तो बच्चे की तकलीफ देखी तक नहीं जाती और आप कह रहे कि मैंने अपनी बेटी को तकलीफ दी, मैंने अपनी बेटी को परेशान किया। मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने उसका बुरा नहीं चाहा। क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी? क्या हो गया तुम? मम्मी संभालो खुद को अनु। मैं अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी? मैं बुरी बात नहीं हूँ। बाकी का पता चला कुछ? वो सुबह एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन आपकी बेटी से मैच हो रहा है।